देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हाजीपुर मेरे लिए राजनीतिक मायनों से कई आगे है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही। उन्होंने हाजीपुर को अपनी माँ माना और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हूँ। पता मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस उद्देश्य के साथ करते हैं, भाई हकीकत है कि फॉर्मूला तय इन लोगों का हो ही नहीं सकता कि आपस में सीट शेयरिंग इन लोगों के लिए संभव ही नहीं है। चुनाव आते आते तक देखिएगा सब तितर बितर हो जाएंगे। अच्छा, आज शंखनाद है ही, हम सब लोग चुनाव के उसमें लगे हुए हैं, शंखनाद है ही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान है जो कि अभी प्रस्थान करने वाले हैं हाजीपुर के लिए और विशाल महासभा को संबोधित करने वाले हैं। चिराग जी, विशाल महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ अपनों से मुलाकात करने उस उद्देश्य के साथ जा रहा हूँ। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हाजीपुर मेरे लिए राजनीतिक मायनों से कई आगे है। मेरा पारिवारिक संबंध रहा, जब राजनीति को नहीं भी समझता था तब से मेरा रिश्ता हाजीपुर के लोगों से रहा है। तो कभी भी मैंने हाजीपुर में जाना कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं समझा। आज भी जो मंच है वो राजनीतिक मंच मैं नहीं मानता। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कई पुराने सहयोगी उस मंच पर होंगे जिनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज अपनों से मुलाकात करने जा रहा हूँ। बस ये भी कहा जा रहा है चिराग जी कि चुनाव से पहले आप जा रहे हैं तो शक्ति प्रदर्शन करने का क्या प्रयास नहीं किया जा रहा है? कतई नहीं। हाजीपुर को जैसा मैं कहता हूँ शक्ति प्रदर्शन कतई नहीं माना जा सकता। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही। उन्होंने हाजीपुर को अपनी माँ माना और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हूँ। अच्छा, कल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी आवास, वो पीछे के दरवाजे से गए थे, इसको लेकर विवाद हुआ था। आज अशोक चौधरी ने इसे लेकर सफाई दी है कि उनके घर के सामने का रास्ता है, कंफर्ट वो फील कर रहे थे, इसीलिए वो सामने से गए। भाई मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस उद्देश्य के साथ करते हैं, पर हाँ, मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता अब इतनी समाप्त हो चुकी है कि थोड़ी सी भी उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव देखने को मिलता है तो तुरंत उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। ये क्रेडिबिलिटी रह गई आज मेरे मुख्यमंत्री की। जेडीयू के जो एक एमएलसी हैं खालिद अनवर, उन्होंने सवाल उठाए हैं कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन में कभी बिजी रहती है, अन्य कार्यों में बिजी रहती है, इस वजह से अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। भाई हकीकत है कि फॉर्मूला तय इन लोगों का हो ही नहीं सकता। इतने महत्वाकांक्षी घटक दल हैं इस तथाकथित इंडिया अलायंस में कि आपस में सीट शेयरिंग इन लोगों के लिए संभव ही नहीं है। चुनाव आते आते तक देखिएगा सब तितर बितर हो जाएंगे। अच्छा, आज शंखनाद हो जाएगा? शंखनाद है ही, हम सब लोग चुनाव के उसमें लगे हुए हैं, शंखनाद है ही है। सर आपसे पूरी है, ऐलान कब तक कर देंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द। सर आपसे 2 मिनट बात। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान जो कि अब हाजीपुर के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं और ऐसे में विशाल जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगे और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त उन्होंने क्या कहा संकल्प महासभा को लेकर के वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।